हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, ये आपका क्या है, रीजनिंग से रक्त संबंध नाम पार्ट से लिया गया है। ठीक है बेटा, तो ये देखिए रक्त संबंध होता क्या है। ठीक, तो जैसे हमारे घर में हमारी बहन होती हैं, हमारे भाई होते हैं, हमारे दादा हमारी दादी होती हैं, हमारे चाचा हमारी मौसी होती हैं, उनके और हमारे बीच का जो संबंध होता है, ठीक है, उसको आसान तरीके से बात करने का जो तरीका होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रक्त संबंध बोलते हैं। ठीक, अब देखिए रक्त संबंध से आपका ये प्रश्न दिया गया है, क्या है, ए यूपी की माता है, यानी क्या कह रहा है कि ए जो है, पहले इसको पढ़ना है। ठीक, इसको पढ़ना, पढ़ने के बाद इसको समझना कि इसी के आधार पे या इसी के तर्क पे हमें क्या करना है, इस प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है ना। तो पहले हम इसे क्या करेंगे बाबू, इसको पढ़ेंगे, इसी के आधार पे हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, क्या करना है, इसको बताना है कि पी एम से किस प्रकार संबंधित है या पी एम का क्या लगता है। ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है कि ए यू तथा टी की माता है, यानी ए कौन है, तो देखिए ए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए जो है आपका, ये ए जो है यू और टी की क्या है, माता है। ए जो है आपका क्या है, आपका यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ए है आपका, ये ए यू और टी की क्या है, माता है। ठीक है बेटा, तो देखो क्या कह रहा है कि टी जे की बहन है और टी कौन है, जे की बहन है। ठीक है, जे एम का पुत्र है। पी का विवाह यू के साथ हुआ है। पी का विवाह किसके साथ हुआ है बेटा, यू के साथ हुआ है। फिर क्या कह रहा है, यू के की पुत्र वधु है। पुत्र वधु का मतलब क्या होता है बेटा, बहुरिया होता है, गाँव में दुल्हन बोलते हैं ना, बहुरिया यानी बहू जिसे बोला जाता है। पुत्र वधु को क्या बोला जाता है, बहू। ठीक, यानी पुत्र वधु, पुत्र की जो पत्नी होती है, पुत्र की पत्नी। ठीक, अब देखिए फिर क्या कह रहा है कि पी एम से किस प्रकार संबंधित है, यानी आपका जो पी है बेटा, उसका एम से क्या रिश्ता है या क्या संबंध है, ये बताना है। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या दिया है, दामाद दिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या दिया है बेटा, भतीजा दिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, पुत्र है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और ए क्या है, कजिन है। ठीक, अब देखिए क्या बताना है, इसको चलो पहले पढ़ते हैं। ठीक है, जो कह रहा है वही करेंगे। ठीक, क्या कह रहा है कि देखिए बेटा, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ए। ठीक, ए यू और पी की क्या है, माता है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इसे आप क्या ले लो, यू। फिर क्या कह रहा है, टी, ये आपका क्या हो जाएगा, टी। ठीक, तो ए जो है यू और टी की क्या है, माता है। ए यहाँ पे क्या है बेटा, माता। ठीक, ए माता है, किसकी माता है, यानी कि यू और टी की। ए किसकी माता है, यू की है और टी की माता है। ठीक, यानी ए जो है यू और टी की क्या है, माता है। फिर क्या कह रहा है, टी जे की बहन है। अब टी देखो क्या है, ये पॉइंट आप ले लो जे, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट जे। ये जो टी है, टी कौन है, बहन है, ध्यान दीजिएगा, टी कौन है, बहन है। ठीक, टी किसकी बहन है, जे की बहन है। ठीक है बेटा, टी किसकी बहन है, जे की बहन है। टी जे की क्या है, बहन है। फिर क्या कह रहा है, जे एम का पुत्र है। ठीक है, और जे क्या है, ये पॉइंट ले लो एम, जे क्या है, पुत्र है, ध्यान दीजिएगा, जे कौन है, पुत्र है। ठीक, जे किसका पुत्र है, एम का। जे किसका पुत्र है बेटा, एम का। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जे किसका पुत्र है, एम का पुत्र है। पी का विवाह यू के साथ हुआ है ना बेटा। तो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा बी। ठीक, अब ये पी का जो है, पी का विवाह हुआ है। पी का विवाह किसके साथ हुआ, यू के साथ, यहाँ पे देखो। ठीक, यानी पी का विवाह हुआ है, किसके साथ हुआ, यू के साथ। ठीक, अब देखो, पी का विवाह हुआ है, क्या हुआ है,
यू के साथ। ठीक, तो पी का विवाह किसके साथ हुआ है? यू के साथ हुआ है। एरो देखो यू पे है ना, यू के साथ हुआ है। फिर क्या हुआ? यू के की पुत्रवधू है। और नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? ये ले लो, ये कौन है? पुत्रवधू है। ठीक, ये किसकी पुत्रवधू है? यू की। ठीक है, यानी कि यू के की पुत्रवधू है ना। एक मिनट, यू जो है बेटा किसकी पुत्रवधू है? के की। ठीक है, तो देखो, ठीक, यानी कि यू जो है पी के साथ इसका विवाह हुआ है, या पी का विवाह यू के साथ हुआ है। फिर क्या कह रहा है कि के जो के का यू से क्या रिश्ता है, यानी यू जो है के की पुत्रवधू है। ठीक, तो के की पुत्रवधू कौन हो जाएगी? यू, ये पुत्रवधू है, ध्यान दीजिएगा, पुत्र वधू। चलो यहीं पे ही लिख देते हैं। ठीक, यानी यू कौन है? के की पुत्रवधू है। ठीक है, यू के की क्या है? पुत्रवधू है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। है ना, तो यू पुत्रवधू है, किसकी है? के की है। यू पुत्रवधू है, के की पुत्रवधू हो जाएगी। ठीक, अब इसको क्या करते हैं? ऐसे आगे। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखो ये आपका क्या हो गया, चित्र के द्वारा बता दिया गया है। क्या कह रहा है कि ए जो है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ए जो है माता है। ए यू और टी की क्या है बेटा? माता है। ध्यान दीजिएगा, ए क्या है? यू और टी की क्या है बेटा? माता है। टी जे की बहन है। टी किसकी बहन है? जे की बहन है। जे एम का पुत्र है। जे किसका पुत्र है? एम का पुत्र है। जे किसका पुत्र है बेटा? एम का पुत्र है। ठीक, अब देखो पी क्या कह रहा, पी और यू का क्या हुआ? विवाह हुआ है। क्या है? पी और यू का क्या हो गया है? विवाह हो गया है। ठीक, यू जो है के की पुत्रवधू है। यू क्या है? के की पुत्रवधू है। ध्यान से देखिएगा। अब ये बताओ बेटा, यू और टी की माता कौन है? ए है। ठीक, ए कौन है? यू और टी की माता है। ए कौन है? यू और टी की माता है। ठीक, अब देखिए टी कौन है? बहन है। किसकी बहन है? जे की। अब ए अगर यू और टी की माता है, यानी कहने का मतलब टी की संतान यू और टी हो गई, और टी क्या है? जे की बहन है, तो जे की भी तो माता ए हो जाएंगी। फिर ए की संतान कौन हो जाएगी? यू भी हो जाएगी, और टी भी, और आपका जे भी है। ठीक, तो ए की कितनी संतानें हो गई? 3 संतानें हो गई। कौन? यू टी जे। ठीक, अभी तो हमें केवल ये बता दिया गया है कि ए यू टी की माता है, लेकिन पता चला टी जो है जे की बहन है। अब बताओ टी अगर इसकी बहन हो जाएगी तो ये किसकी? जे की। तो जे ए की संतान हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी ना। तो ए की कितनी संतानें हो गई? यू टी जे, 3 संतानें हो गई। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब जे एम का भी पुत्र है, तो जब जे की माता ए है, जे की माता कौन है? ए है। कैसे पता चला? क्योंकि टी की माता जब ए है और टी जे की बहन है, तो इसका मतलब ये है कि जे की माता भी आपकी कौन हो जाएंगी? ए हो जाएंगी। ठीक, और जे एम का भी पुत्र है, तो इसका मतलब ये ए और एम, यानी ए एम का आपस में कौन सा रिश्ता? पति पत्नी का रिश्ता है। तो इसका मतलब ये पिताजी हो जाएंगे। ये कौन हो जाएगा? पिता। ठीक, ये पिता हो जाएंगे। किसके पिता हो जाएंगे? ध्यान दीजिएगा, जब ये ए यू टी की माता है और टी
इसकी जे की बहन है, तो इसका मतलब ए जे की भी माता है, और जे किसका पुत्र है, एम का पुत्र है, इसका मतलब एम कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। ठीक, तो यू टी जे, जो एम का जो है जे का पिता लगेगा, जो आपका क्या है बेटा, जे का पिता लगेगा, वो आपका टी का भी पिता है और यू का भी पिता हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक, तो देखो ए और एम का आपस में कौन सा संबंध है, पति पत्नी का संबंध हो गया। ठीक है, तो ए कौन है, यू टी जे की माता है, और एम कौन है, जे टी यू के पिता है। ठीक, हो गया कंफर्म। अब देखो क्या कह रहा है कि पी का विवाह किसके साथ हुआ है, यू के साथ हुआ है। पी का विवाह किसके साथ हुआ है, यू के साथ हुआ है। ठीक, अब पी का विवाह यू के साथ हुआ है, तो यू की माता कौन है, ए है, और यू के पिता कौन है, एम है। ठीक, तो एम की पुत्री कौन हो जाएगी, ये पुत्री हो जाएगी, क्योंकि मान लो पी क्या है, पी का विवाह यू के साथ हुआ है ना, पी का विवाह किसके साथ हुआ, यू के साथ हुआ है, और यू किसकी संतान है, ए और एम की संतान है। यू किसकी संतान है, ए और एम की संतान है। ठीक, अब बताओ अगर हमारी संतान का जो विवाह होगा, हमारी संतान का विवाह, मानो हमारी संतान क्या पुत्री है, उसका विवाह जिसके साथ होगा वो हमारा क्या लगेगा बाबू, दामाद तो लगेगा ना, दामाद का रिश्ता होगा ना। तो देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि यू जो है के की क्या है, पुत्र वधू है। यू जो है के की क्या है, पुत्र वधू है, यानी के की संतान यहाँ पे कौन है, पी, यानी के का पुत्र कौन है, पी हो जाएगा। ठीक, तो यू जिसकी बहू लगेगी, यू किसकी बहू है, के की बहू है। ठीक, तो और यू का विवाह किसके साथ हुआ है, पी के साथ हुआ, तो इसीलिए पता चला पुत्रवधू, यानी यू क्या है, पुत्रवधू है, बहू है, तो इसका मतलब ये पुत्री होगी। किसकी पुत्री होगी, ए तथा एम की पुत्री होगी। ठीक, अब ए तथा एम की ये पुत्री है, और इसका विवाह किसके साथ हुआ, पी के साथ हुआ है, पी आप कहो पी का विवाह यू के साथ हुआ है। ठीक है, यानी पी का विवाह यू के साथ हुआ है। ठीक, तो यानी कि ए एम की पुत्री यू है, और इसका विवाह पी के साथ हुआ है। बताना क्या, पी एम से किस प्रकार संबंधित है, तो एम कौन है, एम यू के पिताजी हैं, एम कौन है, यू के पिताजी हैं, और यू का विवाह पी के साथ हुआ है, या पी का विवाह यू के साथ हुआ है, तो पी क्या लगेगा, दामाद लगेगा। क्या लगेगा बेटा, दामाद लगेगा। ठीक, कैसे, क्योंकि यू क्या है, पुत्रवधू है, किसकी पुत्रवधू है, के की पुत्रवधू है बेटा। ठीक, यानी के की बहू कौन है, यू, और यू का विवाह किसके साथ हुआ है, पी के साथ हुआ है, तो के का पुत्र कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक, अब पूछा जाए के का, ठीक है, पी से क्या संबंध है, या पी का के से क्या संबंध है, जब पी का विवाह यू के साथ हुआ है, पी का विवाह यू के साथ हुआ है, यू क्या है, के की पुत्रवधू है। ठीक, तो के का पी से क्या संबंध है, मानो यहाँ पे के को इंगित नहीं किया गया, हो सकता है माता का संबंध हो सकता है पिता का संबंध हो। ठीक, तो के हो सकता है माता हो या हो सकता है पिता हो, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया है। ठीक है, केवल बता दिया गया है कि ये क्या है, यू के की क्या है, पुत्रवधू है, तो इसका मतलब कि के पी के या तो माता होंगे या पिता होंगे। ठीक, तो इसका मतलब पी कौन है, के की संतान है, के की संतान यहाँ पे कौन है, पी है। ठीक, के की संतान कौन है, पी, पी तो कंफर्म हो गया, पी पुत्र होगा, और के को इंगित नहीं किया गया, तो यहाँ पे क्या है, माता या पिता हो सकता है। ठीक, लेकिन इसको पूछा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि के की संतान कौन है, पी है। ठीक है, कैसे कंफर्म हुआ, क्योंकि यू बताया गया कि यू कौन है, के की पुत्रवधू है, यानी यू कौन है, के की बहू है। ठीक है, और पी का विवाह किसके साथ हुआ, यू के साथ हुआ है। ठीक, तो पुत्रवधू कौन है, जो हमारी संतान की पत्नी होती है, हमारी संतान की जो वाइफ होती है। ठीक, तो हमारी संतान की वाइफ मतलब हमारे पुत्र की वाइफ जो है, ठीक, हमारे पुत्र की वाइफ से हमारी क्या लगी, पुत्रवधू लगेगी ना बेटा। ठीक है ना। अब क्या कह रहा, पी एम से किस प्रकार संबंधित है, तो पी देखो ये पी है। ठीक, तो पी एम से किस प्रकार संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो पी कौन है, ठीक है, के की संतान है, और पी का विवाह यू के साथ हुआ है, पी का विवाह यू के साथ हुआ है ना, तो पी का विवाह यू के साथ हुआ है, तो पी का विवाह जिसके साथ हुआ है उससे देखिए, तो एम जो है जे का पुत्र है, एम किसका पुत्र है, जे का पुत्र है। ठीक, और जे की बहन कौन है, टी है। ठीक, और यू भी क्या है,
बहन है, ठीक, क्योंकि ये जब पुत्र वधु हुए तो ये भी बहन लगेंगे। तो देखो कि M J का पुत्र है तो M कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा। जब M J का पिता है तो J की जो बहन या भाई होंगे उनका भी पिता M होगा। तो T के भी पिता कौन है, M है। U के भी पिता कौन है, M है, ठीक। और U कौन हो गई, पुत्री हो गई। तो M की पुत्री U है और उसका विवाह P के साथ हुआ है। तो बताओ कि M की पुत्री का विवाह, M की पुत्री का विवाह जिसके साथ होगा, ठीक, M के पुत्री का विवाह जिसके साथ होगा, तो M की पुत्री कौन है, U है। और U का विवाह किसके साथ हुआ, P के साथ हुआ है। तो M के पुत्री का विवाह जिसके साथ हुआ है वो M का क्या लगेगा, दामाद लगेगा, ठीक। तो P M से किस प्रकार से संबंधित है, तो P M का क्या लगेगा, P M का क्या लगेगा, दामाद लगेगा, ठीक। ये P M का क्या लगेगा, दामाद लगेगा। क्या हो जाएगा, ये दामाद हो जाएगा बेटा, ठीक। क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू। खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, है ना बेटा। एक प्रश्न को कई बार लगाइए और निरंतर प्रयास करते रहिए, रोज कॉन्टिन्यूसली बेटा। अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हो या 4 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 3-4 घंटे पढ़िए, ठीक है। उस समय को आप क्या करिए, रूटीन में डालिए, ठीक। उस समय को क्या करिए, रूटीन में डालिए। अगर 3 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहिए, है ना। 2 घंटे 3 घंटे, जिससे कि आपका बैलेंस बना रहेगा, है ना, ठीक। ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।